वीकेंड पे जयपुर के विधानसभा के बाहर पुलिस की पानी के बौछारें झेल रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, नारे लगा रहे थे। क्योंकि आप पहले कांग्रेस में रहे, वहाँ आपकी शायद दाल नहीं गली, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना, कोई और पार्टी क्यों नहीं? डॉक्टर ब्रजमोहन जी सहारण के प्रेरणा स्रोत ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो बिना लीक के यानी कि कंप्लीट हुआ हो। मैं कांग्रेस में था। कोविड में आपने लोगों की बहुत मदद की। सादुल शहर में ऑक्सीजन का लंगर लगाया। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। नमस्कार। 4 मार्च को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जयपुर में विधानसभा का घेराव कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान की टीम भी पहुंची। इस रोष प्रदर्शन में राजस्थान के कोने कोने से हजारों युवाओं ने भाग लिया। इसी दौरान हमारी नज़र पड़ी एक सिख नौजवान पर, जो इस रोष प्रदर्शन में बहुत ही रोष से भरा हुआ था। सरकार विरोधी नारे लगा रहा था, पुलिस की बैरिकेडिंग को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था और पानी की बौछारों को अपने सीने पर झेल रहा था। हमारी बहुत इच्छा हुई कि हम इस नौजवान से बातचीत करें और आपकी मुलाकात करवाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ और अफरा तफरी होने के कारण हम इनसे नहीं मिल पाए। इस सिख नौजवान की तलाश हमें ले आई श्री गंगानगर, और हमें पता चला कि ये सादुल शहर विधानसभा में युवा मोर्चा का संयोजक है, जिसका नाम वकील सिंह है और छात्र राजनीति में भी शौक़ रखता है। विधानसभा की राजनीति में भी बड़े पैमाने पर सक्रियता रखता है। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको वकील सिंह के पास और आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी, आपका और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान में। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वकील सिंह, हमने देखा कि आपकी उम्र के जो नौजवान होते हैं वो अक्सर वीकेंड पे दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन बीते शनिवार आप वीकेंड पे जयपुर के विधानसभा के बाहर पुलिस की पानी के बौछारें झेल रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो अक्सर कम देखने को मिलता है कि आप जैसे डायनामिक जो यूथ होता है वो ऐसे प्रदर्शनों में जाए। तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, आप क्या कुछ चल रहा था, क्या वहाँ पे गए? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे क्या कि मैं एक इंस्टीट्यूट संचालक हूँ, तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग यानी कि थिंकिंग होती है बच्चों की। तो मेरी थिंकिंग सबसे हटके है, क्योंकि जैसे मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। गरीब घर के बच्चे, उनको माँ बाप पढ़ाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। तो बच्चों की मेहनत पे पानी फिर रहा है, क्योंकि 2017 से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो 19-20 के साथ जब से ये युवा विरोधी सरकार आई है, कांग्रेस सरकार, तब से लेकर आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर हुए हैं, उसमें हर पेपर है वो हर बार लीक हुआ है। चाहे वो कांग्रेस नेताओं के किसी प्रकरण के कारण लीक हुआ हो, या किसी जैसे अपने बोल ही दिया है कि युवा विरोधी सरकार है, आज तक हर पेपर लीक होता है। तो उससे बच्चों के मन को भी ठेस पहुंचती है और हमारे मन को भी ठेस पहुंचती है कि हम बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं और बच्चों को इनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसी कारण से हम जो प्रदर्शन था युवा अपने कांग्रेस सरकार के प्रति, तो हम उसमें अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए जयपुर गए हुए थे। अच्छा, तो यानी कि जैसा कि हमने भी देखा है कि आए दिन यहाँ पर राजस्थान में पेपर लीक होता रहता है और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है एक्चुअल में युवाओं के लिए, के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो एक राजस्थान में आप बेरोजगारी को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? बेरोजगारी है जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, ये पूरे भारत भर में वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा है, जिससे युवाओं को मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ अब कुछ गलत कदम बच्चे मानसिक उत्पीड़न में उठा लेते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हनुमानगढ़ में हुआ कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। रीट की वैकेंसीज थी, उसका बच्चे का रिश्ता हुआ था। जैसे ही पेपर लीक हुआ तो उसके मन को ठेस पहुंची। वो पिछले 6 या 7 साल से वो अपनी तैयारी कर रहा था और उसने एक नोटिस में, सुसाइड नोट में लिखा कि सॉरी पापा, मैं कुछ नहीं कर पाया, जिससे क्या है कि वो सुसाइड कर लिया, उसने वो फंदे पे लटक गया। इस कारण से मन को ठेस पहुंचती है और ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो युवा विरोधी कांग्रेस सरकार है वो हर पेपर लीक कर रही है और हर पेपर लीक के प्रकरण में उसमें लगभग 90% है जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। आपने बात की पेपर लीक की, तो ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि अगर भाजपा की सरकार राजस्थान में आएगी तो पेपर लीक बंद हो जाएगी और बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी? ऐसा आपको क्या लगता है एक युवा मोर्चा के संयोजक होने के नाते?
मेरे को ऐसा सर इसलिए लग रहा है कि जैसे जो पहले मैं कांग्रेस का कार्य करता रहा हूँ, वहाँ पे कांग्रेस के जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जो इस बेरोजगारी को ख़त्म करने की नीयत नहीं है, या किसी कार्य को ये किसी नीयत से नहीं करते हैं। तो मैंने बीजेपी को ज्वाइन इसीलिए किया कि यहाँ पे है जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है और नीति और नियति से अपना कार्य करते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी में जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो सकती है। बीजेपी में बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत फैली हुई है। चलो खैर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपने कहा कि मैं पहले कांग्रेस में भी रहा, तो राजनीति में आना आपका शौक़ है या किसी विज़न से आए हैं आप? क्योंकि आप पहले कांग्रेस में रहे, वहाँ आपकी शायद दाल नहीं गली तो आप यहाँ आ गए, ऐसा कुछ क्या है? नहीं, कांग्रेस में पार्टी में मैं था, बट राजनीति में जो मेरा आने का कारण है ये मेरा एक शौक़ है। शौक़ के साथ साथ मैं राजनीति भी कर रहा हूँ और अपना जो वर्क है वो भी कर रहा हूँ। जैसे मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो जैसे राजनीति की बात करें तो अभी जो छात्र संघ चुनाव हुए हैं, इसमें भी हम लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो राजकीय कन्या महाविद्यालय सादुलशहर में जो हमने अपना पैनल बनाया था वीवीपी का, वो पूरा पैनल ही हमारा विजिट है। और एक सिख चेहरा होने के नाते, एक सिख नौजवान होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना, कोई और पार्टी क्यों नहीं? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जैसे इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो इस इंस्टीट्यूट में किसी छोटे से प्रोग्राम में जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर ब्रजमोहन जी सहारन, तो मैं उनसे मिला। मिलने के बाद बैठ के हमारी कुछ बातें हुई, तो उनके प्रेरणा स्रोत जो उनसे मेरी बातें हुई, तो मेरे को उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी नीति और नीति के इंसान हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की और उनकी प्रेरणा से ही जो अपने जयपुर में जो युवा आक्रोश यात्रा निकाली गई थी, रैली निकाली गई थी, उग्र प्रदर्शन हुआ था, तो उनकी प्रेरणा स्रोत ही हम वहाँ पे गए थे। अच्छा, तो यानी कि आप, अगर ये कहा जाए कि इस समय आप डॉक्टर बृजमोहन सहारण को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो मैंने बीजेपी ये ज्वाइन की है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बृजमोहन जी सहारण के प्रेरणा स्रोत ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। अच्छा, तो अभी आप अपनी विधानसभा सादुलशहर में सक्रिय हैं, तो विधानसभा सादुलशहर की जो युवा है, वो बृजमोहन जी के बारे में क्या सोचता है? जो सादुलशहर विधानसभा, जो मेरा क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर, इसका जो युवा है वो डॉक्टर बृजमोहन जी सहारण के प्रति अच्छी थिंकिंग रखता है, क्योंकि उनके स्वभाव से, उनकी नीति से, उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है, वो आज तक उन्होंने कैसे कैसे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वो राजकीय हॉस्पिटल में उन्होंने लोगों की जो सेवा भी की है, वो सब पहले हड्डियों के डॉक्टर थे। तो उनकी नीति और नीति के कारण जो आज का सादुलशहर का हमारा युवा है, वो भी उनके लिए एक अच्छी थिंकिंग रखता है और उन्हें प्रेरणा स्रोत मानता है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो आपका भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है, वो डॉक्टर साहब को इस बार टिकट दे देगा भारतीय जनता पार्टी की? जी, हमें 100% पूर्ण विश्वास है। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब की नीति और नीति है और वो अच्छे कार्य करता है बीजेपी के, जो विधानसभा सादुलशहर में अच्छे, यानी कि पिछले काफ़ी सालों से सक्रिय हैं, पीछे भी उन्होंने काफ़ी चुनाव लड़े हैं, इनकी प्रेरणा स्रोत हमें 100% श्योर है कि उन्हें टिकट मिलेगी। अच्छा जी, मौजूदा जो आपके यहाँ के एमएलए हैं सादुलशहर के, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में मेरी सर यही राय है कि जैसे आज तक हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेरी भी स्टूडेंट लाइफ है, हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, मे बी इस कांग्रेस सरकार है जो युवा विरोधी सरकार है, इस सरकार के अंदर आज तक, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 20 से लेकर 22 पेपर हुए हैं। आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो बिना लीक के यानी कि कंप्लीट हुआ हो। हर पेपर लीक हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा कि आज तक जो पेपर लीक हुए हैं, उन्होंने युवाओं के प्रति इस कांग्रेस विरोधी सरकार, हालांकि वो खुद कांग्रेस सरकार से बिलोंग करते हैं, उनके युवाओं के लिए कोई भी आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। और पिछले जो इलेक्शन हुए थे, मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि मैं कांग्रेस में था और जो मेरे साथ युवा थे, हम लोगों ने भी विधायक जी का जो है वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में साथ दिया था, जो पीछे इलेक्शन हुए हैं। अब जैसे ही हमारे साथ धक्का हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, तो विधायक जी ने हमारे लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो युवा विरोधी सरकार है, हम आने वाले टाइम में जो भी 2024 में इलेक्शन होंगे, हम इसमें इसका डट का विरोध करेंगे और इस कांग्रेस सरकार को जयपुर में ही उनके घर पे बिठाएंगे। ये तो अब तक हमने आपसे बात की राजनीति की, अब हम कुछ बात कर लेते हैं आपके बारे में। जब हम आपसे मिलने यहाँ पर आए सादुलशहर में, तो हमने कुछ लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करी, आपके बारे में बात की, तो पता लगा कि पिछले कोविड में आपने लोगों की बहुत मदद की। कोविड के समय में लोग कैसे दर दर भटक रहे थे, लोगों को मदद नहीं मिल रही थी, चाहे वो दवाइयाँ हो, ऑक्सीजन हो, लेकिन आपने बहुत मदद की। ये हमें लोगों से जानने के बारे में पता लगा, आपने हमें नहीं बताया। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये सब क्या है, कैसे किया आपने और क्या कुछ था जिससे आपको प्रेरणा मिली सब करने की?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो हमारा सिख समाज है वो आज तक जैसे जैसे ही समाज पे भीड़ पड़ी है या जिस जिस कार्य पे भी उनको आगे आना चाहिए वो हर वक्त आगे आता रहा है। भला ही वो अपने बॉर्डर की बात लगा लें, और रही बात जैसे अपने कोविड की बात बोली, तो कोविड में बहुत त्राही मची हुई थी। हम लोगों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है जो गुरु नानक देव सेवा समिति रखा गया, और इस संस्था को अप करने के लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए हेमकुट फाउंडेशन ने हमें सहयोग किया, जिसमें हमने कोविड में जैसे जो छोटे लोग थे, झुग्गी झोंपड़ियों वाले या जिन जो छोटा काम करते थे, बिजनेस उनका छोटा था, वो घर पे बैठ गए थे, उनको खाने के लिए जैसे राशन किट वितरित की गई। और रही बात इसमें जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, त्राही मची हुई थी, गवर्नमेंट अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, तो इस संस्था ने हमें कंसल्टेटर भेजे, जिस कंसल्टेटर की सहायता से हमने सादुल शहर में ऑक्सीजन का लंगर लगाया, और जो राशन किट थी वो घर पर जाकर वितरित की, और सुबह और शाम पर डे की हम पूरे सादुल शहर में 300 थाली वितरित करते थे, 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम। और उसके बाद जैसे इसका तोड़ माना गया कि रेमडेसिविर नामक को एक इंजेक्शन था, जो इंजेक्शन उस टाइम ब्लैक में मिलता था, और वो इंजेक्शन का जो हमने 150 पीस है वो बिल्कुल निःशुल्क ज़रूरतमंदों को वितरित किया था, वो भी बिना किसी फीस के और बिना किसी हिचकिचाहट के। जी हाँ कैसे उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय में इन्होंने कितनी मदद की अपने साथियों के साथ मिलकर, फाउंडेशन के साथ मिलकर के। देखिए दरअसल हमने देखा कि सरकारों ने हाथ पीछे खींच लिए थे, पाँव पीछे खींच लिए थे, लेकिन इनके जैसे नौजवान थे जिन्होंने कि लोगों की दिन रात मेहनत करके दिन रात मदद की, जिसके कारण कुछ लोग इस त्रासदी से बाहर निकल पाए, इस त्रासदी से बाहर निकल पाए। तो इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये काम किया। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने राजस्थान में 17 दिन की भारत जोड़ो यात्रा की, तो सादुल शहर के युवाओं पे इसका कुछ असर पड़ा? सादुल शहर के युवाओं पे सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बिल्कुल भी एक अपने बोलते हैं कि 0.001% भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये यात्रा निकाल के हिंदू, सिख, मुस्लिम समाज को अलग अलग करके बिखारना चाहते हैं, फिर उसी यात्रा के माध्यम से बोलते हैं कि हमने भारत जोड़ दिया। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, आपने भारत को जोड़ने का नहीं, आपने भारत को तोड़ने का काम किया। तो ये थे जी हमारे साथ सादुल शहर से युवा मोर्चा के संयोजक वकील सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, और ये बाकी युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने कोविड के समय में लोगों की सहायता करी, या इनके मन में एक दर्द है जो यहाँ पर पेपर लीक होता है बेरोज़गारी के को लेकर के। तो ऐसे युवाओं का सक्रिय राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, और इसी सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आने वाले समय में किसी और शख्सियत से, किसी और राजनीतिक शख्सियत से, राजस्थान की शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।